हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर हैं हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सो गाइस, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि ये गलती राहुल ने की थी और उसे जो भुगतना पड़ा वो हम कहानी में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। राहुल नाम का लड़का था जो शहर में पढ़ाई करता था और गांव में उसके मम्मी पापा रहते थे। तो एक बार की बात है कि वो वेकेशन में गांव में आया था। तो बहुत टाइम हो गया था गांव में आए हुए, तकरीबन 6 या 7 साल हो गए थे, क्योंकि वो अपने भाई के वहाँ पर रहता था लेकिन पढ़ाई की वजह से यहाँ आ नहीं पा रहा था। तो 6 7 साल में गांव में बहुत सा बदल गया था। तो उनके जो गांव के फ्रेंड्स से वो मिले, उनके साथ उनने बातचीत की, मौज मस्ती की, सब खेले। फिर राहुल ने कहा कि गांव में बहुत ही चेंजेस हो गया है उसके दोस्तों को। तो क्या हम गांव घूमने चले, पूरा गांव हम देखते हैं, क्योंकि उसका गांव थोड़ा बड़ा था। तो उसके फ्रेंड ने बोला हाँ ठीक है, तो कल सुबह हम जाते हैं, पूरा गांव घूमते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो राहुल बोलता है ठीक है, तो कल सुबह हम 8 बजे निकलेंगे। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं ओके, हम जाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे वो सब गांव में घूमने निकलते हैं, मतलब पूरा गांव देखते हैं। गांव में तालाब था, मंदिर था और मतलब खेत थे, और वो सब उन्होंने देखा किसका किसका क्या खेत है, क्या क्या बदलाव हुआ है, किन 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 लोगों ने नया घर बनवाया है, कौन आगे बढ़ गया है, कौन क्या कर रहा है, मतलब सब देख रहे थे कि क्या डेवलप हुआ है, क्या मंदिर बना है। 2 3 नए मंदिर बने थे भगवान के, और ये सब था। पूरे दिन सब लोगों ने पूरा गांव घूमा और शाम को वापस आए। राहुल, एक बात मैंने नोटिस की कि वहां पर एक पीपल का पेड़ है जो बहुत घना और अच्छा है। कितना अच्छा पेड़ है, लेकिन आप लोग हमें वहां पर नहीं ले गए, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेड़ तो इतना अच्छा है, मतलब वहां पर बैठ सकते हैं उसकी छांव में, और बहुत ही बढ़िया पेड़ है, लेकिन आप लोग मुझे वहां पर कभी नहीं ले गए, इसका क्या रीजन है? तो उनके फ्रेंड्स ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन राहुल ने दूसरी बार पूछा तो उनके फ्रेंड्स ने बोला कि तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हें नहीं मालूम कि ये पीपल का पेड़ है, वहां पर कोई रहता है। राहुल बोलता है कोई रहता है? क्या रहता है? पंछी रहते हैं, बंदर रहता है? तो उसके फ्रेंड बोलते हैं नहीं, जो तुम सोच नहीं सकते वो रहता है वहां पर। तो राहुल ने पूछा ऐसा तो क्या रहता है जो मैं सोच नहीं सकता? तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि वहां पर किसी की आत्मा रहती है। राहुल बोलता है क्या मजाक कर रहे हो तुम सब लोग? वहां पर कैसे कोई आत्मा रह सकती है? मतलब उसको कोई जगह नहीं मिली क्या? वो मजाक करता है ऐसे, वो बात को इतना सीरियस नहीं लेता है। लेकिन उसके फ्रेंड बोलते हैं राहुल, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सच है, और हमारे फैमिली ने हमको मना किया है वहां पर जाने के लिए, दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं, इसलिए हम वहां पर नहीं जाते। राहुल बोलता है 21वीं सदी में तुम लोग जी रहे हो और ये सब बातों में तुम कैसे बिलीव कर सकते हो, मतलब। सो इनके फ्रेंड्स ने बोला देखो राहुल, हमारा काम तुम्हें बताना था, जो था वो हमने बता दिया, अब मानना नो मानना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारी एक बात जरूर मानना कि वहां पर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और राहुल ने बोला हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसने अंदर ही अंदर ठान लिया मुझे वहां पर तो जाना ही है। फिर भी राहुल से रहा नहीं गया, राहुल ने फिर भी एक बार बोला कि नहीं, मुझे वहां पर जाना है। लेकिन उसके फ्रेंड ने बोला कि राहुल, हमारी बात मानो, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में तो भूल कर भी मत जाना वहां पर। राहुल को और अच्छा लगा, उसको लगा कि चलो कोई चैलेंज मिला है, क्या बात है, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। तो राहुल ने सोचा कि अब जाए कुछ भी हो जाए, राहुल को चैलेंज, अब तो मैं रात को ही वहां पर जाऊंगा और कल ही जाऊंगा। तो राहुल सोचता है, और राहुल और उसके फ्रेंड शाम को घर आते हैं, और राहुल अपने ही घर में मन में ही मन में सोच रहा था कि चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो वहां पर जाना ही है, और अब तो मैं कल शाम को ही जाऊंगा। तो राहुल डिसाइड करता है, और अगला दिन पूरा चला जाता है और रात का टाइम आता है। रात के टाइम पर तकरीबन 9 या 10 बज गए थे। उसके फैमिली वाले उसे बाहर कम जाने देते थे, क्योंकि उनको ये सब मालूम था। लेकिन जैसे ही उसके फैमिली वाले सब सो गए, वैसे ही राहुल ने हाथ में एक टॉर्च ली और राहुल निकल पड़ा उस पेड़ की ओर। और राहुल धीरे धीरे चला जा रहा है पेड़ की ओर।
और ऐसे करते करते वो पेड़ के पास पहुंच गया। वहाँ पर जाकर देखा तो एकदम घना सा पेड़ और ताज़ी हवा चल रही है और मतलब एकदम फ्रेश एयर आ रही है और सब अच्छा था। राहुल ने बोला ऐसे ही मेरे फ्रेंड मुझे डरा रहे हैं, मुझे मालूम ही था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी नहीं आया हूँ ना गांव में, इसलिए वो मुझे डरा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। उन्हें मन ही मन ऐसा सोचा। फिर राहुल ने ऊपर टॉर्च की, आसपास टॉर्च की, सब जगह देखा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बेकार में ही सब ये सब कर रहे थे। बात तो यही है कि वो सब मजाक मस्ती कर रहे हैं। फिर ये सब देख ही रहा था राहुल कि अचानक उसे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। फिर राहुल को कुछ झंझनाहट सी हुई अपने शरीर में, मतलब अचानक ऐसा हुआ, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर राहुल वापस से आसपास देखने लगता, लेकिन वहां पर कुछ था नहीं। फिर थोड़ी देर जैसे जाते हैं फिर से उसे लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर से देखता, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था वहां पर। अब राहुल को कुछ डाउट सा होने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है एकदम नज़दीक, और जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ तो पीछे कोई नहीं है। चल क्या रहा है। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ा, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। राहुल थोड़ा सा घबरा गया कि अचानक औरत कहाँ से आई यहाँ पर। उसने टॉर्च की उसके सामने, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि थोड़ी दूर थी वो। और राहुल नज़दीक गया, लेकिन उसकी टॉर्च थोड़ी सी नीचे थी, उसके चेहरे पर नहीं थी, उसके पाँव के आसपास थी क्योंकि वो नीचे देखकर चल रहा था। तो जैसे ही थोड़ा नज़दीक गया और उसके पाँव की ओर उसने टॉर्च की तो देखा कि इसकी तो पैर ही उल्टे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये मेरे सामने खड़ी है मेरी तरफ मुंह करके, और इसके पैर तो पीछे के साइड है। ये कैसे पॉसिबल। और जैसे ही उसने टॉर्च ऊपर की और उसके चेहरे को देखा, एक वाइट सा चेहरा, मतलब एकदम सून पड़ चुका हो ऐसा चेहरा, फटे हुए होठ और वो काली आंखें, और मतलब घने बाल। और बयान नहीं कर सकता था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब है क्या है। और दिमागी काम करना बंद कर दिया, मतलब उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा कि वो औरत थी, वो 10 कदम आगे बढ़ गई और एग्जैक्ट उसके सामने आ गई। और वो जो चेहरा था एग्जैक्ट उसकी आंखों के सामने था। और वो चेहरा देखकर वो राहुल घबरा गया, इतना घबरा गया कि राहुल बेहोश हो गया। और दूसरे दिन सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा तो यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है, तो सबने देखा। तो उसके फ्रेंड्स भी आए थे, तो उन्होंने कहा ये तो राहुल है। और सब गांव वाले उसे अपने घर लेके और डॉक्टर को बुलाया और सब इलाज किया। तो जैसे ही राहुल को होश आया तो वो एक ही बात बोल रहा था, उसके पैर उल्टे हैं, उसके पैर उल्टे हैं, उसके पैर उल्टे हैं। और राहुल को एकदम सा बुखार चढ़ गया और कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस एक ही वो चीज़ बोल रहा था कि उसके पैर उल्टे हैं, उसके पैर उल्टे हैं। फिर डॉक्टर्स ने उसे दवा दी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक तांत्रिक को बुलाया और उसने विधिया की, उसको ताबीज़ बांधा, और कम से कम 10 से 15 दिन उसने आराम किया और ये सब विधि की। उसके बाद जाकर राहुल ठीक हुआ। लेकिन आज की डेट में भी राहुल रात में सोते हुए कभी कभी बोलने लगता है कि उसके पैर उल्टे हैं, उसके पैर उल्टे हैं। मतलब इस चीज़ ने उस पर इतना हावी कर दिया कि कई सालों के बाद भी वो ये भूल नहीं पा रहा था। सोचिए गाइस कि कोई चीज़ हमारे दिमाग पर कितना असर कर सकती है कि ज़िंदगी तक नहीं भुला सकता गाइस। तो कभी भी अगर कोई भी बड़े कहे कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।